Hello to all my lovely students. Today we are going to start exercise 4.1 of our chapter linear equations in two variables of class 9th. So let's start. Linear equations in two variables का क्या मतलब हुआ? पहले हमें यही पता होना चाहिए, तभी हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए, है ना? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने 7th और 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं टू वेरिएबल समझाऊँ, मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो उसे मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहता हूँ। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ये है एक्स वाला, ये मेरा एक वेरिएबल है, और ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है। और ये ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ये ए क्या है? ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट? तो बच्चे देखो, होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई ऐसी चीज़ जो कि 0 के इक्वल हो जाए। मतलब मैं बोलूँ कि ये टर्म 0 के बराबर है, क्या ये पॉसिबल है? देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है ना, तो ए एक्स कितना होगा? ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। एक्स कितना आया? माइनस बी अपॉन ए आया। यहाँ तक समझ में आ रही ना आपको? अब x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ जरा इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर देखता हूँ 0 आता कि नहीं आता। तो ए एक्स आया माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो a से a कट गया, बचा माइनस बी प्लस बी। अब ये भी कट गया, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिखा था। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, और RHS में भी 0 है, तो LHS इक्वल टू RHS नंबर। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन मीन कोई ऐसी चीज़ जो कि 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब बच्चों को इक्वेशन और एक्सप्रेशन का भी पता नहीं होता, तो मैं बता दूं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर तो सिंपल मैं ए एक्स प्लस बी लिखता, ठीक है, सिर्फ ये लिखता, इक्वल टू 0 नहीं लिखता, तो ये एक एक्सप्रेशन थी, ठीक। लेकिन अगर मैं इक्वेशन की बात करता तो मुझे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिखना पड़ता। दोनों कंडीशन में फ़र्क क्या है कि इक्वेशन की कंडीशन में इक्वल टू 0 है और एक्सप्रेशन की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है? तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इक्वेशन मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि 0 के इक्वल हो, ठीक है। इक्वेशन में हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन में 0 के इक्वल नहीं आता। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि हमने यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए करके इस वैल्यू में ये जो एक्सप्रेशन थी इसमें पुट किया और आंसर 0 आया, और कह दिया कि सर ये जो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है ये सर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, ये हमारा एक्सप्रेशन का क्या था? सोल्यूशन भी था और रूट ऑफ इक्वेशन भी था। मीन्स सोल्यूशन या रूट का मतलब क्या है? मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS RHS के
बराबर आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हुआ। बेटे सिर्फ 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। ये आपने समझा क्या, इन 1 वेरिएबल। अब मैं आपको समझा देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे सर 2x + 4 = 0, एक वेरिएबल, एक कोफिशेंट, और साथ में क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, इस तरीके की। ओके बच्चे, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो सर, 5m = 0 सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5m + 0 कर सकता हूँ ना मैं, इक्वल टू 0, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ने वाला। 5m + 0 भी 5m के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी आ गई, हमारे पास एक वेरिएबल भी आ गया, और हमारे पास एक कोफिशिएंट भी आ गया। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल which is in the form of ax plus b equal to 0. And now linear equation in 2 variables. सिंपल है बच्चे, अगर कोई टर्म ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में आ जाती है, यहाँ पे याद रखना, ये जो आप लोगों का हमने क्या लिखा है यहाँ पे सर, ax plus by plus c equal to 0 आ रहा है, मैंने ये लिखा ना आपके लिए। तो बच्चे इसमें याद रख लेना कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और यहाँ पे जो a है, b है और c है, ये रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे a, b और c क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे a और b ये दोनों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल टू 0 नहीं हो सकते कभी भी। समझ में आ रही है? अगर यही 0 हो जाएगा, मान लो मैंने कहा a 0 है, तो 0 × 0 हो जाएगा, तो सिर्फ by + c = 0 बचेगा, सिर्फ ये इक्वेशन। तो इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा था ना a ना b। ठीक है, तो अगर b 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, तो बचेगा ax + c = 0। तो वहाँ पे भी आपका 1 वेरिएबल की आ रही है बात। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, व्हाट यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, an equation of the form ax + by + c = 0 where a, b and c are real numbers such that a and b are not both 0, वो दोनों इकट्ठे 0 कभी नहीं हो सकते, is called a linear equation in 2 variables। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सर 2x + 3y + 2 = 0, है ना, एक वेरिएबल ये आ गया, एक वेरिएबल ये आ गया, 2 वेरिएबल्स आ गए, कोफिशिएंट साथ में आ गए, कांस्टेंट टर्म भी आ गई, 0 हो गया, कोफिशिएंट नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। सिंपल 2m + 5y = 0, तो ये भी आप लोगों का क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्योंकि मैं +0 यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दूसरी चीज़, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स की होगी तो उसके इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, अनलिमिटेड सोल्यूशंस होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ बच्चे आप लोगों को कि वो कैसे। चलो मैं इसी इक्वेशन के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी। मैंने कहा सर इसके इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि 2x + 3y + 2 = 0 है ना। तो 2x कितना हुआ, इक्वल टू -3y, और +2 आया कि -2 हो गया, है ना। तो x कितना आया, -3y -2, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप खुद समझदार हो, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, 0 पुट करता हूँ, मान लेता हूँ, चलो इस तरीके से कर देता हूँ आपको, पुट y = 0, तो x कितना हुआ, -3 × 0 -2/2। तो -3 × 0 क्या होता है, 0 -2/2, तो -2/2 कट के कितना आया, -1 आया। एक कंडीशन निकाल ली। अब मान लेते हैं y की जगह मैं 1 पुट कर देता, y में मैं 1 पुट कर देता, ठीक है, तो x कितना आता, -3 × 1 -2/2, -3 × 1 -3 -2/2, आंसर आया -5/2। देखो दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। अब वैसे ही बच्चे आप 3, 4, 5, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, अरब कुछ भी पुट करोगे, तो जैसे जैसे आप y को चेंज करोगे वैसे वैसे x भी चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स की होगी उसके पास इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब गिनती ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ये था बच्चे आप लोगों का क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको काफ़ी आसान सा ये चैप्टर है, तो आई होप आपको भी आसान लगे। तो स्टार्ट करते हैं।
देखो बच्चे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो कॉस्ट है एक नोटबुक की वो डबल है पेन की कॉस्ट से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि आप इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके बता सकें। चलो ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम एक्स कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ठीक है, अब बता पेन, तो पेन की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू रुपीज़ वाई कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या बोली हुई है, ध्यान से समझें। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक आ गया एक्स, इज मैथ में होता है इक्वल टू के बराबर। ट्वाइस मीन टू टाइम, द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या वाई, दैट इज इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू टू इंटू वाई, टू वाई आ गया, राइट। लेकिन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, जीरो इक्वल टू के उस तरफ होता है, तो इस टू वाई को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये टू वेरिएबल्स में है या नहीं है। देखो ये एक x आ गया, पीछे वन लगा लेता अगर मैं, तो ऑटोमेटिकली क्या था, मेरे पास कोफिशेंट आया था, एक वेरिएबल आया था। y एक वेरिएबल है, पीछे कोफिशेंट है, तो प्लस जीरो तो कर ही सकता हूँ ना मैं। तो किस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समझाने के लिए था आपको ये इस तरीके से वहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये एक्स इक्वल टू वाई के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, इसको मत उतारें। पहले ये स्टेप उतारना, फिर ये वाला स्टेप उतारना, और एंड यहाँ पे कर देना। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। मतलब जो आपको लीनियर इक्वेशन दी है आप इस फॉर्म में उसको लाएं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये ए एक्स है, ये बी वाई है, तो सी उस तरफ है, तो यहाँ पे ले आते हैं ना इसको। तो ये आया 2x प्लस 3y, ये यहाँ आएगा तो माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैंने इसको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे करना है, जो दिया हुआ है, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप देखो यहाँ ए एक्स है, यहाँ 2x है ना, x का कोफिशेंट a, इसका x का कोफिशेंट 2, तो मतलब a कितना हुआ, इस x को काट दो ना समझने के लिए, तो a किसके बराबर आया, 2 के। अब बात करते हैं यहाँ पे 3y और by की, y और y वेरिएबल को काट दो। ठीक है, तो b किसके बराबर हुआ, 3, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो सर b 3 के बराबर है। अब c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म बची है ये वाली है, तो वो है माइनस 9.35 के ऊपर बार, तो c का आंसर आया माइनस 9.35 के ऊपर बार। तो बच्चे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी पार्ट्स हम लोगों ने इसी तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, ओके। क्या दिया हुआ है, ये तो वैसे ही आसान है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पहले ही है, क्योंकि इक्वल टू वहाँ जीरो है। ठीक है, तो अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंपेयर कर देते हैं इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लेना, वहाँ पे एक्स के पीछे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/5 इंटू वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, दैट इज़ माइनस y/5 सेम, और माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब आप कंपेयर करने में काफ़ी आसान समझेंगे इसको। देखो बेटे कंपेयर किया तो क्या हुआ, सर a 1 के बराबर है ना। अब इसको कंपेयर करते हैं, y को काट देते हैं ना, तो सर b माइनस 1/5 है, तो b कितना आया, माइनस 1/5, और c कितना है वो तो बिना देखे पता चल रहा है कि सर माइनस 10 है, तो c हो गया माइनस 10। वहाँ पे आप एरो शेरो मत मारना, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गए हो, आसान ही था। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, या माइनस सी कुछ भी हो, बट यहाँ पे आना चाहिए ना, ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, तो यह आया माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो, क्योंकि 6 पॉजिटिव का यहाँ के नेगेटिव होगा। ठीक है ना, कर दो कंपेयर इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब कंपेयर कर लो,
ये एक्स एक्स वेरिएबल काट दें तो बचा क्या, a माइनस 2 के बराबर है ना। अब b की बारी है, बी वाई 3 वाई, वाई वाई काट देते हैं तो b किसके बराबर है, 3 के। सर b 3 है और c तो बिना देखे पता चल गया कितना था, -6, तो ये आया -6। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन। ओके, x इज इक्वल टू 3y है, ट्रांसपोज कर लो, हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, वो इसलिए इतना स्पेस छोड़ दिया क्योंकि c में मैं पॉजिटिव 0 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे आसानी से, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। कर देते हैं कंपेयर इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो करो कंपेयर, पीछे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। तो सर एक्स एक्स अगर वेरिएबल काट देंगे तो सर a 1 के बराबर आ जाएगा, आसान है। वैसे अब इसकी बारी है, वाई वाई वेरिएबल काट दें तो b किसके बराबर आया, -3 के बराबर आया। ठीक है, और c जो है वो तो बिना देखे पता चल गया कि सर 0 है। तो मुझे लग रहा है आई होप आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन बच्चे, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी होगा बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आया 5th, 2x इज इक्वल टू -5y, करो ट्रांसपोज बच्चे इसको, 2x यहाँ आके ये +5y इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके कि सर ये 2x प्लस 5y तो है, सर मैं कॉन्स्टेंट टर्म को 0 लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। करो कंपेयर, a कितना आया, 2 आया। करो कंपेयर, b कितना आया, 5 आया। ठीक है, और c तो बिना देखे पता चल गया 0 है, इजी था, गुड। अब है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पहली बात, अब मुझे ये नहीं पता कि ये 2 वेरिएबल का है भी है या नहीं है, सही है ना। लेकिन अब देखो ना, क्योंकि ये बन रहा किस फॉर्म में है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कैसे, जैसे ये 3x आया प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दूँ। देखो ना, 0 इंटू वाई तो 0 होता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर 2 वेरिएबल का होगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब जिस कंडीशन में उन्होंने दिया था वो कन्फ्यूज़ किया, रियलिटी में वो इस फॉर्म में था। ठीक है, तो वो 2 वेरिएबल में ही है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। करो कंपेयर, a किसके बराबर आया, 3 के बराबर, बी वाई इक्वल टू 0.y है ना। तो इसका मतलब b कितना आया, क्योंकि वाई वाई काट दूंगा तो b तो सिंपल 0 है सर, और c कितना है, c सामने सामने 2 है। तो ये भी आसान सा था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर ने तो पीछे बोला ax प्लस बी इक्वल टू 0 इन 1 वेरिएबल होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो ना इस इक्वेशन को, जो तो हो ही इस फॉर्म में तो उसको तो आप बोलोगे सर 1 वेरिएबल है, लेकिन जो ना हो तो उसको तो आप बोल नहीं सकते। और वैसे भी अगर आप नोटिस करें, हमें उसने बोला था इस लीनियर इक्वेशन को आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं था कि 1 वेरिएबल का या 2 वेरिएबल का है, यहाँ सिंपल लीनियर इक्वेशन का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो वो चाहे 1 वेरिएबल का है 2 वेरिएबल का, इसको आप लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है ना, क्योंकि आपको इस फॉर्म में इसको लाना था, जो कि मैंने ला के दिखाया। अगर सिर्फ देख के बोलूँ कि ये क्या है तो ये 1 वेरिएबल ही है, क्योंकि सामने सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो वो किस फॉर्म में होता है, 1 वेरिएबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है जो वो है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बोला, इस हिसाब से अभी ये क्या हो सकता है सर, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है सर, सर 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, क्योंकि अब इस हिसाब से देखूँ तो ये किस फॉर्म में आया, ये आया भाई ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नज़र में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ऑब्वियस ही बात है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चे यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि हमारा जो a है और b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से समझिएगा, क्या बोला था वहाँ पे, a या b 0 नहीं हो सकते, किस कंडीशन में सर, इन 2 वेरिएबल की कंडीशन में।
तो इसका मतलब ये 110% श्योर था ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। कौन सा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि उसमें ए और बी मतलब जो कोफिशेंट होंगे दो वेरिएबल्स के पीछे वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए कितना आ रहा बच्चे? 0। बी कितना आ रहा बच्चे? 1। सी कितना आ रहा बच्चे? -2 ओवर। अब है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इस 2x को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, आएगा 5 - 2x इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? -2x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई -2x + 5 इक्वल टू 0 सर किस वेरिएबल का है सर? ये वन वेरिएबल का सर, क्योंकि एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लाएं तो हम कैसे लिखेंगे इसको? -2x + 0 × y + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c इक्वल टू 0। अब आपके सामने है x अगर वेरिएबल काट दें तो a आया -2। ठीक, अब बात करते हैं b की। by b 0, y काट दें तो b कितना आया? 0। और c जो है आपके पास वो कितना है आपके पास? ये क्या किया मैंने? अच्छा 0 लगाना भूल गया हूँ। तो c आपका क्या आ रहा है? एक सेकंड यार, अच्छा ये 5 था, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, है ना? दैट इज़ -2x + 0 × y + 5। हाँ ठीक है ना। तो c कितना है? 5 है, लिखने में गलती हो गई थी। तो देखो बच्चे, अब आई होप आपको समझ में आया हो। अभी भी अगर कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा यार वन वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिंपल बादशाह में याद रखना है, अगर ax + b इक्वल टू 0 की फॉर्म में आती है कोई टर्म तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगी। और अगर ax + by + c इक्वल टू 0 की टर्म में आती है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो ये है और यहाँ वेरिएबल एक ये है और एक ये है ना, दो वेरिएबल्स। तो इस कंडीशन में एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे 100% श्योर होना चाहिए आप लोगों का कि यहाँ a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 इन दिस कंडीशन, नेवर। b कभी भी 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में एक a और एक b, a एंड b बोथ इक्वल टू 0 अगर हुआ तो कंडीशन कंप्लीट। तो बोथ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? इस कंडीशन में क्या था कि कोफिशिएंट x का 0 कभी नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो ये वन वेरिएबल नहीं हो सकता। और इस कंडीशन में a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, और अगर कोई एक भी हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल माना ही नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। सो सी यू in the next video with the new exercise. Take care.